फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा एक मस्त वीडियो लेकर के आई। बहुत ही अच्छी जानकारी है। 27, 28, 29 अगस्त को रोडवेज बसों में किसी भी बहन का किराया नहीं लगेगा। हमारे मोदी जी ने उनके लिए ये 3 दिन की सेवा फ्री कर रखी है। और ये नहीं है कि उनके साथ हैं, उनके जो भी हस्बैंड हो, उनका बच्चा हो, उसका भी किराया नहीं लगेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग प्लीज़ अपने रक्षाबंधन पर अपने मायके ज़रूर जाएं और अपने भाइयों के राखी बांधें। रक्षाबंधन का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 28 अगस्त को हमारा रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्यारा पर्व है ये, भाई बहनों का प्रेम का प्रतीक है। और इससे जुड़ी कई एक कहानियाँ भी हैं। तो ये बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र अपने भाई की रक्षा के लिए बांधती है कि भाई भोलेनाथ हमारे भाई की रक्षा करना, हमारा भाई खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारा परिवार, हमारा मायका अच्छा रहे। हमारे भाई भतीजे हैं तो हमारा मायका है, भाई भतीजे नहीं तो हमारा मायका किस बात का भाई, कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमारे भाई बहन जो भी हैं वही खुश रहें। और इसीलिए हमारी भाई बहन की रक्षा सूत्र का ये धागा बांधा जाता है। जैसे एक बार की बात है कि महाराजा महाबली थे और उन्होंने भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखा और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि मांगने पर राजा बलि नहीं समझ पाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। और उनके गुरु जो थे उन्होंने शुक्राचार्य, तो उन्होंने उन्हें बहुत ही रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुके। तो उसके लिए उन्होंने 3 पग भूमि दे दी। तो पहले पग में तो उन्होंने पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को, तीसरे पग में खुद ही पत्नी नाप गए। तो इसमें फिर उन्होंने भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहा कि बस मैं तुम्हारी इस दानवता से प्रसन्न हूँ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज प्रभु आप मुझे क्या वरदान देंगे, आप तो खुद ही हमारे दरवाजे पर एक याचक बन करके आए हैं, तो आप मुझे क्या वरदान देंगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं आया था याचक बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, उस परीक्षा में तुम सफल हुए, अब तुम जो भी वर मांगना चाहते हो वर मांग लो भाई। तो उन्होंने क्या वर मांगा है, कहा कि मैंने पातालपुरी में एक महल बनवाया है, 52 दरवाजे का महल हो, मैं जिस दरवाजे से निकलूं उसी दरवाजे पर मुझे आप दर्शन दे दें। नहीं, कन्हैया जी ने कह दिया तथास्तु, कह तो दिए। अब कन्हैया जी तो थे बड़े चक्कर में पड़ गए, अब क्या किया जाए। अब कन्हैया जी जैसे, अब पता नहीं भाई हमारा शिष्य किस दरवाजे से निकल पड़े, उसी दरवाजे से उन्होंने दर्शन देना पड़ता था कि मैं जिस टाइम पर किसी भी टाइम पर जब भी निकलूँ तो उसी दरवाजे पर आपके मुझे दर्शन होना चाहिए, ये वरदान मांगा। ठीक है, तो विष्णु भगवान जो थे वहीं रह गए। अब क्या हुआ आगे चल करके कि तो लक्ष्मी मैया, जब विष्णु भगवान घर पे नहीं पहुँचे विष्णु माता लक्ष्मी के पास, तो माता लक्ष्मी बहुत ही मतलब परेशान हो गई। उन्हें मालूम ही नहीं थी, उन्हें मालूम नहीं था ये कहानी क्या है और हमारे प्रभु कहाँ गए हैं। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी आ रहे थे और बोले लक्ष्मी नारायण नारायण माता, तो क्या बात है माता आप बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैं परेशान तो हूँ, आपके प्रभु पता नहीं कहाँ चले गए और मुझे 6 महीने से नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं देवी लक्ष्मी रक्षाबंधन आ रही है और पूर्णमासी श्रावण मास आया, पूर्णमासी है, तो आप जा कर के राजा बलि के यहाँ वो ऐसे ऐसे पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी। अच्छा, उन्होंने कहा आप क्या करना चाहिए कि चलो भाई। उन्होंने माता लक्ष्मी ने क्या किया, अपना भेष को छिपा लिया और चल दी। और एक
बहन राजा बलि के यहाँ पहुँच गई राखी लेकर के। बहन की मैं आपकी बहन हूँ। उन्होंने कहा मेरी तो कोई बहन नहीं की है, हूँ मैं दूर की बहन हूँ। ऐसे ही मतलब उन्होंने बहाना बना के बता दिया राजा बलि को छलने के लिए। जैसे विष्णु भगवान ने छला था वैसे उन्होंने भी छल दिया। तो उन्होंने कहा बहन कि हमारे कोई भाई नहीं, आप ही मेरे भाई हैं और मैं आपकी बहन हूँ इकलौती। आपको ध्यान नहीं है भैया, मैं काफ़ी दिनों से आई नहीं इसलिए आपको याद नहीं है। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तो हमारी बहन बन करके आई हो तो भाई क्या क्या चाहती है? कुछ नहीं, मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ। और राखी बांधने के लिए आई हो क्या? राखी बांध दो भाई। उन्होंने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद क्या होता है, तो माता लक्ष्मी जब भाई कुछ ना कुछ अपनी बहनों को गिफ्ट प्रदान करते हैं भाई, तो उन्होंने कहा कि आपको बहन क्या रुपए पैसे भाई देने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बहन बताइए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा, जो भी हम देने लायक है आपको ज़रूर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके यहाँ जो ये चौकीदार पहरेदारी कर रहे हैं मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये आपको क्यों चाहिए, इनसे क्या लेना देना भाई, ये आपके कौन है? नहीं ये हमारे कोई नहीं है, लेकिन आप हमें पहले देने का वरदान दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा भाई ले जाइए, आपको इनसे ही खुश हैं। तो जैसे ही उन्होंने हाँ कर दिया राजा बलि ने, तो माता लक्ष्मी ने अपना पूरा रूप, माता लक्ष्मी का रूप साक्षात सामने आ गई। अपना रूप जो था उन्होंने दिखा दिया कि मैं देखो मैं लक्ष्मी हूँ, इनकी पत्नी हूँ, इनकी अर्धांगिनी हूँ। तो इसलिए उन्होंने राजा बलि से अपने पति को ऐसे मांगा। इसलिए अपनी पत्नियाँ अपने पति के भी रक्षा सूत्र का बांधती हैं, अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। हर पत्नी भी अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए राखी बांधती है। तो आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, पूरा वीडियो देखना। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तम, हार्दिक कामनाएं सभी को, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी भाई, जो भी थोड़ी बहुत हम जानते थे आप लोगों को सुनाई, इसमें जो भी गलतियां हुई तो भाई क्षमा करना। राधे राधे। फिर रक्षाबंधन भाई आप सभी लोगों को, हमारे सभी यूट्यूबर देशवासियों को, नगरवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बच्चों को प्यार और भाइयों को प्यार भरा स्नेह बहनों के लिए। राधे राधे। तो भाई जो भी बहनें अपने पियर में अपने भाई के पास राखी बांधने जाना चाहती हैं तो भाई जाइए। हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये फ्री सेवा कर रखी है 3 दिन। पहले तो 2 ही दिन होती थी, अब की बार 3 दिन रखी है उन्होंने। 27, 28, 29 3 दिन के लिए बिल्कुल बस सेवा फ्री है। रोज बस से आप फ्री में आ जा सकते हैं। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, बाय बाय। अगले वीडियो में आप लोगों को भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, फॉलो कर देना। राधे राधे।